सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में राममय माहौल है। हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। सबके मन में भगवान राम बसे हुए हैं और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन आ गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर सनातनी गौरवान्वित है। हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। कहीं भजनों से शाम गुलजार हो रही है तो कहीं मंदिरों में रामलला की आरती से वातावरण गूंज रहा है। प्रभु राम का जीवन विस्तार उनकी प्रेरणा और आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। श्री राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है। देश की उच्चता और दिव्यता देखनी हो तो प्रभु श्री राम में वो दृष्टिगोचर होती है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक और जहां पर पूरा देश राम की भक्ति में लीन है, वहीं स्वराज एक्सप्रेस भी कविता के जरिए प्रभु श्री राम को याद कर रहा है। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं। कवि दीपक शुक्ला जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कवि दिनकर पाठक जी हैं, कवि दिनेश प्रभात जी हैं, कवयित्री हैं कंचन जी नाम थे, और साथ ही साथ कवयित्री हैं हमारे साथ शिवांगी शर्मा जी। आप सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आज भगवान राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में अपनी कविता के जरिए कुछ ना कुछ बताएंगे या दिखाएंगे। सबसे पहले मैं शिवांगी जी आपसे शुरुआत करूंगा कि आप भगवान श्री राम के जीवन को या भगवान श्री राम को अपनी कविता के जरिए लोगों के सामने कैसे रखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम उस पीढ़ी में हैं जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। तो भगवान राम का जो जीवन है, जहाँ हमने पढ़ा है, जहाँ से देखा है, जब राम वन को जाते हैं, तो मैं वहां से कुछ पंक्तियां लेना चाहती हूँ। दे के वरदान दशरथ जी पछता रहे, होना दिन करे उदय कल ये दोहरा रहे। है विकल सब विहग सुन के ऐसी खबर, रो रहा है अवध राम वन जा रहे। रो रहा है अवध राम वन जा रहे। और क्या क्या परिस्थितियां घटती जा रही हैं जब भगवान वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैसी क्या माहौल हो रहा है अयोध्या में, वो चार पंक्तियां और सुनाना चाहती हूँ कि सूर्य कुल का सुखद सूर्य ढलने लगा, मन विरह ताप में सबका जलने लगा। हाँ चले राम सीता लखन छोड़ कर, साथ सारा अवध धाम चलने लगा। साथ सारा अवध धाम चलने लगा। और ये उस समय की स्थिति थी। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं वो पंक्तियां रखती हूँ कि उच्च सुंदर शिखर फिर से तन ही गया, जगमगाता महोत्सव भी मन ही गया। बैठे तंबू में अब तक जहाँ राम जी, बैठे तंबू में अब तक जहाँ राम जी, भव्य मंदिर वहाँ अब तो बन ही गया। भव्य मंदिर वहाँ अब तो बन ही गया। बहुत बहुत आभार। बहुत गजब की लाइनें थी, एक एक शब्द राम के चरित्र को और उनकी गाथा को बड़ा अच्छे से प्रदर्शित कर रहा था। दीपक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, चाहूंगा कि आप कुछ भगवान राम के बारे में कुछ पंक्तियां रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को, सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वे हमारे इस त्यौहार में शामिल हो। ईश्वर की कृपा हम पर हुई है। प्रभु श्री राम 500 वर्ष के वनवास के बाद पुनः अपने घर में पधार रहे हैं। तो चार पंक्तियां पहले पढ़ना चाहता हूं कि दीप जलाओ मंगल गाओ, दीपावली मनाओ जी,
खुशियां ही खुशियां आई हैं, मिलकर हंसो हंसाओ जी। दीप जलाओ मंगल गाओ, दीपावली मनाओ जी। खुशियां ही खुशियां आई हैं, मिलकर हंसो हंसाओ जी। राम पधारे पुनः अयोध्या, सदियों के वनवास से। आज स्वयं को भूल जाओ और रघुपति राघव गाओ जी। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर। और कहना चाहता हूं कि बात 500 साल पुरानी, एक विदेशी की मनमानी। बात 500 साल पुरानी, एक विदेशी की मनमानी। सदियों का संघर्ष निरंतर, लाखों भक्तों की कुर्बानी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया, मंदिर भव्य बनाया है। असुरों के व्यवधान हुए पर सफल हुई ये राम कहानी। असुरों के व्यवधान हुए पर सफल हुई ये राम कहानी। और जैसा कि कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मान लेना चाहिए कि शायद नजर ना लगे, इसलिए काजल का टीका है। तो आज हमारे जब मंदिर का प्रभु आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कुछ लोगों को आमंत्रण दिया गया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि भूल गए जो 5 सदी के संघर्षों को, त्यागों को। भूल गए जो 5 सदी के संघर्षों को, त्यागों को। मंदिर हेतु जिन्होंने अपने पुष्प दिए उन बागों को। मिला निमंत्रण भी ठुकराया कलयुग के जिन असुरों ने। रावण भी ना क्षमा करेगा ऐसे मूर्ख अभागों को। रावण भी ना क्षमा करेगा ऐसे मूर्ख अभागों को। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि श्री राम इसलिए बने क्योंकि उसमें 2 माताओं की मुख्य भूमिका थी। एक माता थी कैकई और एक थी मां मंथरा। इन दोनों के कारण ही श्री राम की महिमा हुई। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जब मंथरा को पता चला कि श्री राम राजा बनने वाले हैं तो वो कैकई के पास गई और उसने कहा कि मुझे एक सपना आया है महारानी। उन्होंने कहा क्या सपना आया? तो मंथरा ने कहा, कैकई के कान भरकर मंथरा कहने लगी, स्वप्न में रानी तू दासी की तरह रहने लगी। कैकई के कान भरकर मंथरा कहने लगी, स्वप्न में रानी तू दासी की तरह रहने लगी। राम को राजा बनाया सुत तेरा नौकर बना, ये तेरा जीवन सिया के पैर की ठोकर बना। मंथरा ने इस तरह घायल किया इतिहास को, कर दिया खलनायका मां से भी बढ़कर सास को। लेकिन मंथरा का उपकार तो रावण ने माना। मंथरा का उपकार तो रावण ने माना। कहते हैं कि रावण के कई देवता रावण के यहाँ बंदी थे। उसने कई देवताओं को बंदी बना के रखा था। कहते हैं कि उसके जो सैया थी उससे यमराज बंधे हुए थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो सारे देवता मुक्त हो गए। और जब कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु होती है तो यमराज की शरण में ही जाता है। तो रावण की भी जब मृत्यु हुई वो यमराज की शरण में गया तो उसने यमराज से क्या कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंत्रा के उपकार को मानता था, तो उसने यमराज से कहा कि मृत्यु के उपरांत जब रावण मिला यमराज से, कहने लगा कि आपके अधीन हूं मैं आज से। मृत्यु के उपरांत जब रावण मिला यमराज से, कहने लगा कि आपके अधीन हूं मैं आज से, किंतु बस स्वीकार मेरी एक विनती कीजिए, मंथरा से भेंट करने का सुअवसर दीजिए। कैकई के कान यदि वो मंथरा भरती नहीं, राम के वनवास का वह हट कभी करती नहीं। राम के संग जानकी और लक्ष्मण वन में न जाते, सूर्प जैसी नाक क्या मेरी बहन की काट पाते। मैं कभी प्रतिशोध की फिर अग्नि में जलता नहीं, रूप साधु का बनाकर जानकी हरता नहीं। यूं स्वयं की मुक्तिका में किस तरह फिर बीज बोता, साथ अपने वंश के मेरा कहां उद्धार होता। इसलिए उस माई का मुझ पर बड़ा उपकार है, व्यक्त करना मंथरा का अब मुझे आभार है। वाह वाह। और पूरी रामायण कहीं ना कहीं 2 वचनों में ही घूमती है साहब। अगर वो 2 वचन नहीं होते तो शायद रामायण ही नहीं होती। तब कुछ पंक्तियां और अंतिम अपनी पढ़ना चाहता हूं कि सबने सब कुछ खोया उस दिन एक कैकई के 2 वचनों में। सबने सब कुछ खोया उस दिन एक कैकई के 2 वचनों में। किसी माई ने ममता खोई, किसी माई ने बेटे खोए, एक पिता ने प्राण तजे जो सुत के दुख में ऐसे रोए। पत्नी ने अपना पति खोया, भाई ने खोया भाई को, ऐसा विरह के अंधकार में खोया ज्यों निज परछाई को। दुख का पर्वत खड़ा हो गया किंतु स्वयं को बौना पाता, इनके अपने पन के आगे कैसे मैं आ जाऊं विधाता।
त्याग समर्पण और प्रेम की होड़ लगी थी बस अपनों में, सबने सब कुछ खोया उस दिन एक कैकई के 2 वचनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। जिस तरह से दीपक जी मैंने आपको सुना और आपकी जो शैली देखी वो वाकई कमाल की है। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के संचालन में आप भी एक कवि की शैली में मेरा साथ दें। दीपक जी बिल्कुल, आप संचालन कीजिए, मैं आपका संचालन सुन रहा हूँ। भाई साहब आप बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। अरे शुक्रिया। पर आपकी शैली और कवि वाला अंदाज से थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी फीकी पड़ जाएगी, तो मैं चाह रहा था कि आप इसे शुरू करें। ठीक है, अब नहीं बिल्कुल नहीं, आप करिए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल साथ देने के लिए शुक्रिया। कंचन जी, जिस तरह से राम के चरित्र के बारे में अभी 2 हमारे कवियों ने जिस तरह से शब्द रखे, जो लाइनें रखी, जो जिस तरह से शब्दों को पिरोया, बड़ा गजब का था और इसकी इतनी तारीफ करो कम है। मैं चाहूंगा कि कुछ आप भी भगवान राम के चरित्र या भगवान राम के जीवन के बारे में कुछ पंक्तियां कहें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी। सबसे पहले तो मैं स्वराज न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को और समस्त देशवासियों को इस गौरवशाली क्षण की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत शुभकामनाएं। ये हर्ष का जो हम माहौल देख रहे हैं, ये बड़ा गौरवान्वित करने वाला महोत्सव हो रहा है। पूरा जग जैसे राममयी हो गया है। तो इस राममयी वातावरण में और मेरे लिए राम और हम सबके लिए राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, वो एक रूप थे। मैंने जो सीखा कि राम पूजा भी है, राम शक्ति भी थे, राम अवतार हैं, लेकिन जब वो मानव जीवन में आए तो उन्होंने जो मानव के लिए दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण कि मानव को कैसे रहना चाहिए वो उदाहरण खड़ा किया है। तो राम के लिए और जो हमारा अभी का राममयी वातावरण चल रहा है, तब 4 पंक्तियां अपने प्रभु श्री राम के लिए कहती हूँ, सुने। सागर सरिता पवन पुनीता हो जाओ तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार। सागर सरिता पवन पुनीता हो जाओ तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार। फूल भी लाओ, हार भी लाओ, कर दो महल तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार। और ये तो राम द्वार आ रहे हैं। मैं एक गीत के माध्यम से आप सभी को जोड़ना चाह रही हूँ कि मैंने राम को लेके जो अपने मन के भाव लिखे हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो राम गीत सुने, आप भी जुड़िएगा, सुनिए। सदियां तकती रही स्वप्न आंखें लिए, सदियां तकती रही स्वप्न आंखें लिए, जो अधूरे थे सपने संवरने लगे। राम अब के मेरी अयोध्या भी पूरी हुई, अब के मेरी अयोध्या भी पूरी हुई, सबके घर द्वार आंगन भी सजने लगे, सदियां तकती रही। पहला बंद निवेदित करती हूँ, सुने की। राम का नाम लेना सरल है मगर राम को जानिए बंदगी के लिए। राम का नाम लेना सरल है मगर राम को जानिए बंदगी के लिए। जो जीवन तुम्हें कुछ कठिन सा दिखे, जो जीवन तुम्हें कुछ कठिन सा लगे, राम से सीख ये जिंदगी के लिए। राम आदर्श है, राम व्यवहार भी, राम आदर्श है, राम व्यवहार भी, राम संकल्प भी, राम उद्धार भी, राम संकल्प भी, राम उद्धार भी। राम आशा नहीं,
राम आसान नहीं है मगर आस है, राम आसान नहीं है मगर आस है, राम को मानिए सादगी के लिए, राम को मानिए सादगी के लिए, सुन के शुभ आगमन अब मेरे राम का, सुन के शुभ आगमन अब मेरे राम का, भावों के आंसू झरझर यूं झरने लगे, राम का बन गया राम साब महल, राम का बन गया राम साब महल, अब तो हम भी खुशी में बहकने लगे, अब तो हम भी खुशी में बहकने लगे, सदियां तकती रही। और ये सुने कि राम को जानना, राम को मानना, राम को जानना, राम को मानना, राम हर एक निराशा में संभावना, राम को जानना, राम को मानना, राम हर एक निराशा में संभावना, राम चलती हुई जिंदगी के लिए, राम चलती हुई जिंदगी के लिए, राम रास्ता भी है, राम है प्रार्थना, राम रास्ता भी है, राम है प्रार्थना, राम योगी भी है, राम संसार भी, राम योगी भी है, राम संसार भी, राम मानव भी है, राम अवतार भी, राम मानव भी है, राम अवतार भी, राम होना न जग में हुआ है सरल, राम होना न जग में हुआ है सरल, राम कठिनाई में भी सरल भावना, राम कठिनाई में भी सरल भावना, इतने सुंदर है पावन सहज और सरल, इतने सुंदर है पावन सहज और सरल, राम सबके दिलों में यूं बसने लगे, आज फिर से सजी है अयोध्या मेरी, आज दुल्हन बनी है अयोध्या मेरी, देखने को कदम अब यूं बढ़ने लगे, राम का बन गया राम सा अब महल, राम का बन गया राम सा अब महल, अब तो हम भी खुशी में बहकने लगे, सदियां तकती रही स्वप्न आँखों लिए, सदियां तकती रही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जनों को, राम राम। राम आगमन को लेकर और राम के बारे में जिस तरह से कहाँ से लाते हैं इतने शब्द और इतनी गंभीरता शब्दों में, कमाल है। दिनेश सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप अपनी शैली में, अपने कवि वाले अंदाज में भगवान राम को एक बार। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को राम मंदिर की, और जो हमारे राम जी ने बहुत बरसों तक साधना की है, बारिशें झेली हैं, गर्मियां झेली हैं, सर्दियां झेली हैं, बिल्कुल सही, उनका ये जो समापन हुआ है जी, उनकी जो तकलीफों का निर्वासन हुआ है, उसके लिए मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज मुझे बहुत लंबे बरसों के बाद अपनी कुछ बात कहने का मौका मिला है, और मैं आपको ये बता दूं जी, मैं उन कवियों में शुमार हूं जिसने 12 साल तक रामलीला में काम किया। अरे वाह, बहुत सुंदर। और रामलीला में भी जब मैं किशोर था
तो मैंने 2 साल तक सीता का रोल किया, सीता का पाठ किया। बहुत सुंदर ही है और ये सबसे ज्यादा जैसे सुंदर। ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में आया, तो मैंने 3 साल तक लक्ष्मण का पाठ दिया। बहुत बढ़िया। और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने 7 साल तक राम का पाठ दिया है। इस तरह मैंने 1 दर्जन वर्ष 12 साल रामलीला में बिताए हैं। तो मैं राम के चरित्र में गले गले तक डूबा हुआ हूँ। आज भी यदि मुझसे कोई गलत कुछ काम होता है तो मैं कांप उठता हूँ। मुझे ये लगता है कि मैंने किसी समय राम का पाठ अदा किया है, और जिस चरित्र में मैं डूबा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हूँ कि मैं वहाँ से कहीं फिसल जाऊँ, कहीं मेरा रास्ता बदल जाए। तो मैं आज कवियों की दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होने वाला कवि हूँ कि मेरे राम आज तंबू से उठकर आज अपने एक सुरक्षित जगह जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहाँ पर आ रहे हैं। मैं आज एक गीत पढ़ रहा हूँ उनके लिए, जी आप सबके लिए, अपने देशवासियों के लिए। जी जरूर। हैं? और गीत गीत में, छंद छंद में, और गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में राम। और गीत गीत में, छंद छंद में, गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में राम। और तुम भी गा लो, हम भी गा लें, तुम भी गा लो, हम भी गा लें, पूरे चारों धाम, पूरे चारों धाम। और पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि खूब सहज है, खूब सरल है, और खूब सहज है, खूब सरल है, और जैसे कोई चांद धवल है, और जैसे कोई चांद धवल है, और मर्यादा का बसा हुआ है, मर्यादा का बसा हुआ है, पूरा पूरा ग्राम। और तुम भी गा लो, हम भी गा लें, पूरे चारों धाम। पूरे चारों धाम की यात्रा हो जाती है यदि हम राम का नाम एक बार पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ रहा हूं, देखिए जी। कि राज मिले वनवास मिले खुश, राज मिले वनवास मिले खुश, और नीर मिले या प्यास मिले खुश, और आदर्शों का पालन करना केवल उनका काम। और तुम भी गा लो, हम भी गा लें, पूरे चारों धाम। और उनसे दूर क्या बात है, निशात कहाँ है, उनसे दूर निशात कहाँ है, उनके पास विषाद कहाँ है, शबरी उनके इंतजार में रोज सुबह से शाम। और तुम भी गा लो, हम भी गा लें, पूरे चारों धाम। और ये छंद भी देखिएगा सर, क्या बात है, क्या बात है। और खेत खेत की दूर व्यथा है, और खेत खेत की दूर व्यथा है, और बूंद बूंद में राम कथा है, और जिसने राम कहा है दिल से, पाँवों में परिणाम। और तुम भी गा लो, क्या बात है। हम भी गा लें, पूरे चारों धाम। और केवट वाह, वाह, और वाह, वाह, बहुत सुंदर, अहिल्या बहुत सुंदर। उनकी, उन्होंने हमेशा जो नीचे तबके के लोग थे, हाँ, वे जो पिछड़े थे, जो छोटे थे, उन लोगों की हमेशा जी जान से मदद की है।
यही बात देखिएगा कि केवट और अहिल्या उनकी, और खत्म घड़ी दुख के पाहुन की, और कहीं करना होगा अब शापों को विश्राम, और तुम भी गा लो हम भी गा लें पूरे चारों धाम, और निशाचरों के वेश कई हैं, और निशाचरों के वेश कई हैं, और दुख थोड़े हैं क्लेश कई हैं, और साथ तुम्हारे अगर राम हैं, छोटे हैं संग्राम, और तुम भी गा लो हम भी गा लें पूरे चारों धाम। और आखिरी छंद पढ़ रहा हूँ सर जी। जी जी। वाह, क्या बात है घर भाई में साहब। सरयू वाह, नमन है घर आपकी बेटी में को, वाह, वाह। गंगा, और घर में सरयू घर में गंगा, और राम कृपा तो सब कुछ चंगा, और रोज लीजिए बस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम, और तुम भी गा लो हम भी गा लें पूरे चारों धाम, और गीत गीत में छंद छंद में, और गीत गीत में छंद छंद में, शब्द शब्द में राम, और हम भी गा लें हम भी गा लो पूरे चारों धाम, वाह। पूरे चारों। तो आपने बोला कि 7 साल का जो आपने करेक्टर निभाया वो आपने यहाँ पे भी निभा दिया पूरा 7 साल का जरा। ठीक है दिनकर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शिवांगी जी कुछ कविताएं कुछ पंक्तियां रखना चाहती हैं। जी शुक्रिया दीपक जी। जी। एक राम गीत जो अभी महज 4 दिन पहले प्रभु राम ने कृपा करके मुझ नन्ही कलम से लिखवाया है, तो वो राम गीत मेरा 2 दिन पहले ही रिलीज भी हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वो राम गीत आप सभी के बीच में रख के जाऊंगी। स्वागत स्वागत। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली, राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली, राम ही है। राम का एक नाम ही जीवन तुम्हारा तार देगा, मन के रावण को प्रभु का नाम ही संहार देगा, राम का एक नाम ही जीवन तुम्हारा तार देगा, मन के रावण को प्रभु का नाम ही संहार देगा, राम ही तुलसी के मानस, राम ही कवितावली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली, राम ही है प्रार्थना। एक रिश्ता तुम बना लो अपने श्री रघुनाथ से, नाथ के चरणों की रज को फिर लगा लो माथ से, नाथ के चरणों की रज को फिर लगा लो माथ से, राम ही 12 खड़ी है, राम ही शब्दावली, राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेरणा। अंतिम मंत्र रखती हूँ जी, कि जी। केवल अयोध्या ही नहीं समूचे भारत में किस तरीके का माहौल है मैं पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। लग रहा है स्वर्ग का वैभव अवध में आ गया, क्या बात है। राम का मंदिर सभी देव
देवों के मन को भा गया। झूमता सरयू का तट और नाचती है हर गली। राम के आने से घर घर मन रही दीपावली। राम ही है प्रार्थनाएं, राम ही गंगा जली। वाह, राम वाह, वाह, के आने से घर घर मन रही दीपावली। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बढ़िया प्रेरणा, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनकर जी, आप तक आते आते थोड़ी देर हो गई, माफी चाहूंगा। दिनकर जी, जैसे कि आपके नाम में ही कवि दिनकर वैसे ही लिखा हुआ है, तो आपसे कुछ ऐसे कुछ बेहतरीन सुनने चाहूंगा। क्या बात। धन्यवाद दीपक जी। आपसे मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस जगह से मैं आता हूँ जी तो वहाँ से दूर दूर तक हमें लगता है कि अगर किसी बड़े शख्स का नाम लिया जाए तो हमारे घर से 12 से 15 किलोमीटर दूर बीरबल जी की जन्मस्थली है। ठीक है। बाकी कोई कवि कहाँ से, मेरे बाबा ने पता नहीं कैसे नाम मेरा दिनकर रखा था। हमारे परिवार में कोई भी कवि नहीं थे। जी स्वराज एक्सप्रेस सभी दर्शकों को मेरे कवि परिवार की ओर से भगवान श्री राम का मंदिर बनने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जी। कि भगवान श्री राम थे क्या और हमें कलयुग में उनसे क्या सीखना था। स्वागत है। सुनेगा। स्वागत स्वागत दिनकर। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी। वाह। जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी। और रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी। और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने। दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने। और धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी। क्या बात है। धरती पे एक त्याग के आदर्श राम आहा, जी। सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर। एक गीत पढ़ता हूँ, अभी बिल्कुल कल हुआ है यह गीत। आप सबका आशीर्वाद मिले। सुनेगा कि चित्रकूट रामेश्वर और अयोध्या जिनके धाम हैं। चित्रकूट रामेश्वर और अयोध्या जिनके धाम हैं। ऐसे प्रभुवर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। साधु संत की रक्षा करके असुरों का संहार किया। साधु संत की रक्षा करके असुरों का संहार किया। जो सब में छोटा है उससे सबसे ज्यादा प्यार किया। बहुत बढ़िया भैया। जो सब में छोटा है उससे सबसे ज्यादा प्यार किया। और पालनहार अकेले हैं पर उनके अनगिन नाम हैं। और ऐसे प्रभुवर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। प्रभु की लीला ही अलग है। अगला बंद पढ़ता हूं कि माँ के एक वचन की खातिर गद्दी का परित्याग किया। माँ को खुश करने के खातिर गद्दी का परित्याग किया। पूज्य पिता का कहना माना, धन्य स्वयं का भाग किया। पूज्य पिता का कहना माना, धन्य स्वयं का भाग किया। और सबरी केवट और अहिल्या चाहत के परिणाम हैं। और ऐसे प्रभुवर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम हैं। बोलो राम राम राम, बहुत सुंदर। बोलो राम राम राम। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। स्वागत। झूठे झूठे बैरों से भी उनको है परहेज कहाँ। भगवान प्रभु राम ने उच्च और नीच ये जो 2 बात सुनने को आती है उसको खत्म कर दिया उसी समय। झूठे झूठे बैरों से भी उनको है परहेज कहाँ। और उनके जैसा प्यार में डूबा धरती पर रंगरेज कहाँ। क्या बात है। उनके जैसा प्यार में डूबा धरती पर रंगरेज कहाँ। और उनकी अगर कृपा हो जाए
सुखी नगर हर ग्राम है, और ऐसे प्रभु वर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। चित्रकूट रामेश्वर और अयोध्या जिनके धाम हैं, ऐसे प्रभु वर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने राम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। धन्यवाद। बहुत सही। अब समझ में आया आपका नाम दिनकर क्यों है। बिल्कुल सूट कर रहा है आप पर। दीपक जी। जी जी। अब कभी से बोलना पड़ेगा क्या सर? मैं चाहूंगा कि कुछ अब आप पंक्तियां रखें सर। आवाज आ रही दीपक सर आप तक? जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी दीपक जी, मैं आपसे चाहूंगा, लगातार हमारे इधर साइड के कवियों से एक बार हो रहा है, एक से एक बढ़िया पंक्तियां निकल रही हैं, एक से एक बढ़िया गीत निकल रहा है। आप उधर अकेले हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन सामने से आप सबको देख रहा हूँ, और आदरणीय दिनेश प्रभात भाई साहब को सुन के तो मन गदगद हो गया मेरा। आप सबसे इतना अच्छा सुनने मिल रहा है कि मेरे पास तो, जैसे दिनकर ने अभी बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई, मैं इतना अच्छा कहाँ लिख पाता हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियां जो अभी देश का माहौल है उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और जो स्थितियां अभी देश में चल रही हैं उसको लेके मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता, सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं जो अभी देश में माहौल है कि धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता, प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरह से दीपक जी आपने जो चीजें रखी, वर्तमान के माहौल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी पंक्तियों में जो माहौल चल रहा है वही बिल्कुल आपने रखा है। सबसे पहले अब मैं आपके पास, कंचन जी अब आपके पास आऊंगा दोबारा से। जिस तरह से जो आपने गीतों का पिटारा पहले खोला था, क्या आपके इस पिटारे में कुछ और गीत भी हैं, कुछ और कविताएं भी हैं भगवान राम के लिए? भगवान राम के लिए तो भगवान राम ने जो दिया, मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रही थी, और शायद एक दिन पहले ही मेरा ये गीत कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। जी। मैं पुनः वो पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि जो हर्ष का माहौल है, जो उल्लास चल रहा है, तो सुने कि सागर सरिता पवन पुनीता हो जाओ तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार, सागर सरिता पवन पुनीता हो जाओ तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार, फूल भी लाओ हार भी लाओ कर दो महल तैयार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार, राम आ रहे द्वार हमारे, राम आ रहे द्वार। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कंचन जी ये कविता रखने के लिए। सर, जिस तरह से देखा जाए, कंचन जी ने जो कविताएं रखी हैं, उनका जो गीत जो पहले था उसके लास्ट में फिर से उन्होंने वो सुनाया कुछ अलग, कुछ डिफरेंट तरीके से। आप कुछ, तब से मैं देख रहा हूं कि कुछ बड़ा, कुछ ठोस दिनेश जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर निकल गया हो तो आप जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैंने कल ही एक रचना लिखी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश के जो कवि हैं वो अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ा शब्द यह है कि राम आ रहे हैं, राम आने वाले हैं, राम आएंगे। मैंने इसको अपनी दूसरी दृष्टि से थोड़ा देखने का प्रयास किया है। जी जी। और ये चूंकि कल ही लिखा है,
ये मंच के गीत तो होते नहीं है कि रटे हुए होते हैं। बिल्कुल सही कहा। है, इसलिए मैंने कल लिखा है। हाँ। आज मैंने फेसबुक में डाला भी है और आज आपके मंच से पढ़ भी रहा हूँ। बहुत सुंदर से। तो मेरी नजरें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कोई मैं बात पढ़ रहा नहीं, हूँ नजरों इस से गीत क्या को। आपकी आवाज खेल कर रही सर। हैं? और मैं पढ़ रहा हूँ कि कह रहे हो आ रहे हैं आ रहे हैं, कि कह रहे हो आ रहे हैं राम जी आखिर गए कब थे। बहुत सुंदर। कह रहे हो आ रहे हैं और राम जी आखिर गए कब थे। छंद पढ़ रहा हूं कि रोज सरयू के किनारे घूमते थे, कि रोज सरयू के किनारे घूमते थे, वे अयोध्या के चरण को चूमते थे और गर्मियों में, बारिशों में, आंधियों में तंबुओं के साथ खुद भी झूमते थे। अरे वाह, अरे वाह। रोज सरयू के किनारे घूमते थे, ये अयोध्या के चरण को चूमते थे और गर्मियों में, बारिशों में, आंधियों में तंबुओं के साथ खुद भी झूमते थे और राम लीला की तरह उनके ये करिश्मा और करतब थे। राम जी आखिर गए कब थे। बिल्कुल सही कहा। ये भी देखो प्रेरणा कि वे खुली सी जेल से निकले, क्या बात है। कि वे खुली सी जेल से निकले, साजिशों के खेल से निकले, आस्थाओं भावनाओं की एक रेलम पेल से निकले। क्या बात है। कि वे खुली सी जेल से निकले, वो साजिशों के खेल से निकले, आस्थाओं भावनाओं की एक रेलम पेल से निकले। वो चल रहे थे चक्र जो भी, उन सभी के गूढ़ मतलब थे। राम जी आखिर गए कब थे। गए कब। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखिए गीत की, कि टेंट में भी एक पालनहार थे, वहीं से बैठे बैठे पूरे देश की रक्षा कर रहे थे वो, उनका भले कुछ भी हाल हो रहा हो। कि टेंट में भी एक पालनहार थे, गर्भगृह के एक चौकीदार थे। वाह वाह। वो निगाह रखे हुए थे मेरे गर्भगृह, जहां मेरा जन्म स्थल है, वहीं पर कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, कोई बुरी नजर तो नहीं है। कि टेंट में भी एक पालनहार थे और गर्भगृह के एक चौकीदार थे। वो लाख आरोपित किया लेकिन एक मर्यादित यहां अवतार थे। और नम्रता ही धर्म था उनका, प्यार के वे एक मजहब थे। राम जी आखिर गए कब थे। राम लीला कि कह रहे हो आ रहे हैं राम जी आखिर गए कब थे। राम जी आखिर गए कब थे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि गए कब थे, लेकिन आपने जो तंबू वाला जो वर्णन किया ना सर, जी जी, तो वो अब ऐसा लग रहा है कि तंबू में भी बड़े मौज में थे। जो सबकी रक्षा करता है वो बिल्कुल मौज में सही ही कहा। होगा, वो परेशान हो कैसे वो सकता तो है। हर हाल में मौज में मौज में रहना ही रहते हैं, उनका बिल्कुल सही स्वभाव कहा। ही अरे रहता था। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और यहाँ पर राम अग्नि परीक्षा दे रहे थे। और कलयुग में हम लोग अग्नि परीक्षा ले रहे थे कमाल की बात से। चलिए ठीक है, दे रहा है, यहाँ पर हम दुरुस्त आ गए। दिनकर जी। चलिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। हाँ दीपक भैया भी कह रहे थे कि मेरे बारे में थोड़ा सा बड़ों का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए बड़ी बात होती है। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह जो राम मंदिर बन रहा है, यह 500 वर्षों की तपस्या है। बिल्कुल सही। और कितनी विपरीत परिस्थितियों में यह मंदिर बन रहा है, और हमारे लिए दीपावली कल ही है। एक गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा कि आंधियां तुम बुलाते रहो उम्र भर, हम बने मुश्किलों के नमन के क्या लिए। बात, सुंदर बहुत सुंदर। और लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, लाख हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिनकर। बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, स्वागत बहुत है। अच्छा है। घर में देखो जिधर रोशनी रोशनी, पर अंधेरा दिलों का मिटाया नहीं। आहा, बहुत सुंदर। और घर के नौकर को अपना तो माना, मगर साथ बैठा के उसको खिलाया नहीं। और तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी, तुम कलुष भाव लेकर जियो जिंदगी,
हम तो पूजा में बैठे हवन के बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। हमको बुझा। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बन रहा है, यहाँ पर अस्पताल होनी चाहिए, पर उन्हें यह नहीं पता कि सत्य सदैव सत्य होता है। उस मंदिर से पता नहीं कितने अस्पताल चल रहे हैं, पता नहीं कितने विश्वविद्यालय चल रहे हैं। तब पढ़ता हूँ कि लाख अच्छाई खुद की गिनाओ मगर एक बुराई के आगे टिकोगे नहीं, और झूठ कितना भी बोलो वो सच तो नहीं, और कैसे माने कि कल तुम बिकोगे नहीं, और तुम जुआ खेल करियो तरक्की करो, तुम जुआ खेल करियो तरक्की करो, और हम पुजारी हैं केवल भजन के। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं जलेंगे वतन गीत का के। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। समय की भी अपनी सीमा है। सुनेगा कि दीप उत्सव मनाकर भिक्षा कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं दीप उत्सव मनाकर भिक्षा कर लिया, जबकि घर के बड़े खुश हुए ही नहीं, और लाख वंदन किया देवता का मगर पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाख वंदन किया देवता का मगर पाँव माँ बाप के तो छुए ही नहीं, और तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, आहा, तुम लिखो गीत दशरथ पे कितने मगर, छंद मैं तो लिखूंगा श्रवण के। कितना सुंदर, बहुत सुंदर प्रयोग है। हमको बुझाने की कोशिश करो, हम दिए हैं चलेंगे वतन के लिए। बहुत सुंदर दिनकर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनकर साहब, एक चीज है, लोगों को जवाब कवियों की भाषा में कैसे दिया जाता है बड़ा अच्छे से आपको पता है। शिवांगी माता रानी जी, की कृपा है। अरे हमेशा बनी रहे सर। शिवांगी जी, क्या आप कुछ खास पुनः प्रणाम जी, करती हूँ और जी, आभार जी, व्यक्त जी। करती हूँ। दादा ने जैसा जेल को लेकर मुझे प्रेरणा कह के बताया, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं भोपाल केंद्रीय जेल में पदस्थ हूँ। तो कविता के साथ साथ मैं जेल विभाग को अपनी सेवा दे रही हूँ। राम जी के लिए कुछ और शब्द मेरे मन में जो भाव हैं, वो एक छंद पढ़ना चाहती हूँ कि कैसा है स्वभाव मेरे राम का। मैं पढ़ती हूँ स्वागत। कि जानकी के करुणा निधान हर जीव द्वारा, भूलवश किया गया पाप काट देते हैं, पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के, पग रूपी धर के आशीष शीश पे शिला के, गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं, दीन दुखियों की सुन कर के पुकार प्रभु। कैसे हैं राम जी? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तब पढ़ती हूँ कि दीन दुखियों की सुन कर के पुकार प्रभु, सुख दे के दुख का विलाप काट देते हैं, और राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश, करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश, करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। और इसी क्रम का एक छंद और पढ़ती हूँ कि राम जानकी का जो स्नेह है एक दूसरे के प्रति, वो किस प्रकार का है। मैं पढ़ती हूँ कि जानकी के करुणा निधान प्रभु, जानकी को प्रेमवश सीते 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 ही पुकारे हैं, गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं, गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं, राम जी भी जानकी में जानकी भी राम जी में,
हैं। राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, प्रेम रस पी के सुधे अपनी विसारे हैं। और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। और अंतिम 4 पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि मुझे मेरी माँ से क्या प्रेरणा मिलती है। वो मुझे क्या कहती हैं कि तकलीफों का, मैं एक बात रख रही हूं अपने मन की, कि तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूं, तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूँ, टूटे मन का लिए सितारा बैठी हूँ। माँ कहती है तुम सबके दुख हरते हो, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हूँ, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल जिस तरह से शिवांगी जी ने चीजें रखी हैं। दीपक सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप कंजूसी कर रहे हो थोड़ा सा। दूर बैठे ना इसलिए। नहीं, कंजूसी नहीं, आप इन सबको सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। और जब भाई साहब जहाँ दिनेश प्रभात जी बैठे हों तो वहाँ हम जैसे युवा कवि क्या बोलेंगे, उनको सुनने का ही मन होता है। हमने ये भी सुना था दीपक सर जैसे बैठे हो वहाँ तो और ज्यादा माहौल बन जाता है। दूर कमरे में दिया जल रहा है भाई, दीपक जल रहा है। अभी सर चाहूंगा कुछ सुनाए आप। शिवांगी ने शिवांगी ने तुलसीदास जी की बात की तो मुझे याद आता है कि एक समय ऐसा आया था आज से 400 वर्ष पूर्व, जब लोगों की आस्थाएं डगमगाने लगी थी। जब महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो लोगों के मन में पुनः श्री राम के प्रति आस्था जगी। तो 4 पंक्तियां तुलसीदास जी को समर्पित करता हूं कि घायल जब होने लगा पुरखों का इतिहास, भक्ति भाव को दे दिया मानव ने वनवास, घर घर में श्री राम ने पुनः लिया अवतार, रामचरितमानस रची जय हो तुलसीदास। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। 4 पंक्तियां अंतिम श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ कि धरती नदियां पवन बहारें बजा रही शहनाई, एक दुशाला खुशियों वाली भारत को ओढ़ाई, कड़ी तपस्या देख प्रभु ने आज स्वयं के भक्तों की, फिर से अपने मंदिर में कल आ जाएंगे रघुराई, फिर से अपने मंदिर में कल आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था आप धीरे धीरे निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं। हाँ धीरे धीरे खोल रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। धीरे धीरे खुल रही है। हाँ अब दीपक सर की आप खिंचाई कर रहे हो तो अब दिनेश सर मैं आप ही पे आ जाता हूँ, अब आप निकाल दो। चलिए मैं एक छोटा सा और सरल सा लेकिन सर, इसी संदर्भ का गीत पढ़ता हूँ। सर आज मन हो रहा है कि गाने के बजाय पढ़ा जाए कि लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कि लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी, एक बेघर को यहाँ पर घर मिला, कि एक बेघर को यहाँ पर घर मिला, और राम जी को चैन का बिस्तर मिला। अरे वाह। और आंधियों से बारिशों से उम्र भर कुट्टी, और लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। तिरपाल से वाह, छुट्टी। वाह। ये देखिए वाह वाह दीपक देखो सर कि देशवासी सब बड़ाई में जुटे, जी भाई साहब। कि देशवासी सब बड़ाई में जुटे, वो दिग्भ्रमित भीषण लड़ाई में जुटे, और वक्त ने आखिर पिला दी न्याय की घुट्टी। हो गई तिरपाल की छुट्टी। लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। ये भी बहुत देखें, सुंदर। तिरपाल और तंबू पे आपने बहुत फोकस किया है सर, इतना देखिए। समझ में आ गया। और आज भी हैं ढेर मन चटके फटे, आज भी हैं ढेर मन चटके फटे, और अंग धड़कन आत्मा तक से कटे, और कौन अब इनकी दरारों में भरे पुट्टी। हो गई त्रिपाल से। लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। बहुत सुंदर। और ये बहुत सुंदर। आखिरी पढ़ रहा हूँ, प्रेरणा सर। दिनकर जी 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 दादा। कंचन, आज भी हैं ढेर मन चटके फटे, अंग धड़कन आत्मा तक से कटे, और कौन अब इनकी दरारों में भरे पुट्टी, और लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। और आखिरी है कि संत उलझे, नहीं एक और भी है। अच्छा। संत उलझे उप मुहूर्त और सूरत में। वाह। ओहो ये कहां से आ गया भाई। देखिए संत उलझे उफ मुहूर्त और मूरत में,
और राम बैठे बस पुरानी शक्ल सूरत में। उनका कहना है कि पुरानी मूर्ति को बिठाइएगा। अरे भाई, नया बन रहा है, मंदिर नया है, देश भर के विश्व के लोग देखने आएंगे तो उतना ही सौंदर्यवान होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है कि संत उलझे उप मुहूर्त और सूरत में, और राम बैठे बस पुरानी शक्ल सूरत में। वो चाहिए उनको यहाँ बस स्वार्थ की छुट्टी। हाँ, कि चाहिए उनको यहाँ बस स्वार्थ की छुट्टी, और लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी। और आखिरी देखिए कि आज के युग में पुरानी रूढ़ियों वाले कि आज के युग में पुरानी रूढ़ियों वाले वो चाहते विज्ञान पर लटके रहें ताले, और कौन खींचे इन चुड़ैलों भूत की चुट्टी। अरे वाह। और लीजिए अब हो गई तिरपाल से छुट्टी, लीजिए अब हो गई कमाल है। तिरपाल से किसी प्रोग्राम की इतने हंसी मजाक के साथ इतने अच्छी तरीके से अगर क्लोजिंग है तो बात बन जाती है। लेकिन अब चूंकि समय का अभाव है, इस शाम को ऐसा लग रहा था थोड़ा और लंबा लेके जाएं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण इसे समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शाम को बेहतरीन बनाने के लिए दीपक जी आपका, दिनेश जी सर आपका, शिवांगी जी आपका, कंचन जी आपका और दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दूर बैठे दीपक जी का भी अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, कल का वो समय है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन आज की शाम ही जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, हमने भी कोशिश की कि कुछ आप तक बेहतरीन और कुछ खास पहुंचाया जाए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिया राम जय